तो ये 9th क्लास का है बहुपद चैप्टर। इसमें जो हम लोग इससे पहले वाला जो सवाल है वो कल कर चुके हैं कल की क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे, ये 4 नंबर सवाल से चालू करेंगे। ठीक है, 4 नंबर सवाल में हम लोग को क्या जानना है जी, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। बहुपद को हम घात के आधार पर और पद के आधार पर कल बंटना बताए थे। कैसे हम लोग बहुपद को घात के आधार पर और पद के आधार पर हम लोग बांट देते हैं। जो घात एक होगा, जिस बहुपद का घात क्या होगा एक, उसको बोलेंगे एक घात वाले बहुपद। जिस बहुपद का घात होगा 2, उसको बोलेंगे 2 घात वाले बहुपद। 3 घात वाला को त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। पद के आधार पर भी बांटे हैं। इस पर सवाल भी देता है, इसमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था क्या पूछा था, उसमें कौन इसमें से बहुपद है और कौन नहीं है। तो हम लोग छान लिए थे कैसे, जो बहुपद होगा उसका घात क्या होगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुपद का घात क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा नंबर कंडीशन क्या बताए थे, बहुपद का जो घात है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और पूर्णांक में नहीं होना चाहिए। प्राकृत संख्या जैसे समझते हो 1 2 3 4 ये सब नंबर होना चाहिए। पूर्णांक में आपका निगेटिव पॉजिटिव भी आता है, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अब ये सवाल देखिएगा, इसमें 4 को सवाल दिया है, उतारिए कॉपी पे और इसको बताना है क्या, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात को लिखिए। ठीक है, ये जो बहुपद दिया है इसका घात लिखना है। बताइए तो घात कितना कितना है। इस बहुपद का घात कितना होगा 3। इस बहुपद का घात कितना होगा, इसका 1। पद की यदि संख्या पूछता तो क्या बताते, इसका कितना पद है 1 2 3। ये 3 पद वाला बहुपद है, 3 पदी बहुपद। एक क्या है 2 पद, एक क्या है 2 पद। एक कितना पद का है। यहाँ पर यदि घात की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं घात है, तो x के पावर यदि हम 0 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई 0 लिख दे तो ये शून्य वाला बहुपद हो जाएगा ना, तो इसका घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। निकालिए, उतारिए इसको, इसको उतारिएगा। जल्दी से उतार लीजिए और लिखिए तो एक बार सब लोग कितना रहा है। इसका घात देखिएगा कितना हो जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन हम लोग लिख दे देंगे बोर्ड पे उसके बाद। कितना एक्सरसाइज था दी, कितना दशमलव 3.1 2.1। ठीक है, ठीक। कितना है इसमें 2.1। चलिए बना लिए होंगे आप लोग। इतना समय तो मिला ना। चलिए इसमें बताइए 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बताए थे बहुपद को कैसे लिखना है, px gx rx उसमें लिखिए सजाकर, और सजाकर लिखना है सबसे बड़ा वाला पद पहले, यानी 5x के पावर 3 हम लिखेंगे px बराबर, लिखेंगे ना, और प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये होगा। ये ना पहला क्वेश्चन है जी। इसका सॉल्यूशन हमसे क्या पूछा है कि घात की संख्या लिखिए। कितना घात है तो लिखेंगे
इस बहुपद का घात इस बहुपद का मैक्सिमम घात लिख सकते हैं। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा मैक्सिमम? 3 होगा। इस बहुपद का मैक्सिमम घात क्या होगा? 3 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? इसी प्रकार क्या करेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। इधर निकाल दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा का क्वेश्चन हमारा क्या है बउआ? तो इसको सजा कर लिखेंगे। px बराबर क्या लिख देंगे जी? यहां पर माइनस वाई है ना, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, तो बाद में है, माइनस में है ना, तो इधर भी है तो ठीक ही है, केवल घात से मतलब है। तो इसका घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात कितना होगा बउआ? इस बहुपद का घात 2 होगा। क्या होगा? बोलिए, समझ आया? समझ आया ना? केवल घात लिख देना है मैक्सिमम वाला, बस, तो कुछ नहीं। चलिए, इसके बाद 2 नंबर हो गया। 3 नंबर का सॉल्यूशन लिखते हैं। ये 2 नंबर का सॉल्यूशन था। 3 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। 3 नंबर क्या क्वेश्चन है जी? 5t t है माइनस का √7। इस बहुपद का घात कितना होगा? तो हम इसको लिखेंगे कैसे? px में करके लिख दो, px, ताकि बहुपद है तो 5t माइनस रूट में। अब इस बहुपद का घात देखिए कितना होगा, लिखेंगे इस बहुपद का घात कितना आएगा? इस बहुपद का घात 1 होगा। क्या होगा? पहचान गए? चलिए फिर से देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा था हमसे? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। अब देखिएगा, ये बहुपद का घात कितना है जी? 3। इस बहुपद का घात, चलिए 2 हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बनाए हैं, इस बहुपद का घात कितना है? 1। अब इसका बताइए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, पहले लिख देंगे px बराबर कितना दिया था? 3 दिया था। हम कल ही बताए थे आप लोगों को, यदि किसी संख्या का पावर 0 तो बराबर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। अच्छा, इस बहुपद का घात कितना होगा? 0। क्या होगा? 0। 1 नहीं बताना, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल 3 दिया है आपके बुक में, क्वेश्चन में देख लीजिए, 3 दिया था ना। तो हम 3 में यदि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसीलिए हम क्या कर दिए? x के पावर 0। तो इस बहुपद का घात 0 रखेंगे, तो लिखेंगे इस बहुपद का घात, इस बहुपद का घात कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा। क्या होगा? 0 का ऐसे कोमा कर देंगे, 0 होगा। उतर गया? उतारिए, अच्छा से उतारिए इसको, फिर से समझाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन फिर देखा जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन और आसान है जी। ये 4 नंबर समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बताया जाए? चलो फिर से बताते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। तो पहला बहुपद हमारा क्या था? 5x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 7x। तो इसका घात पूछा था, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3। इसका घात कितना हो जाएगा? इसका घात कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। पहचान लेंगे आप लोग, बना दिए एक एक करके।
यदि कुछ नहीं रहेगा घात और चर और अचर का गुणनफल रहेगा तो अब हम बता देंगे। एक आज एक को खाली दिया है अचर, अचर पद केवल दिया हो तो वहां चर क्या हो जाएगा? शून्य, तो उसका घात क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य घात वाला बहुपद हो जाएगा। उसको बोलेंगे भाई कैसा घात वाला बहुपद है? शून्य घात वाला बहुपद। कुछ कह रहा है? डाउट है तो खड़ा होकर पूछो किसी भी बच्चे को। मिटा दिया जाए, आगे बढ़े, एक बार और समझा दिया जाए। 3 बार हो गया ना, चलो फिर से बता रहे हैं। इस बहुपद में क्या लिखना था जी? घात की संख्या लिखना था ना। तो मैक्सिमम जो घात वाला होता है वही हम लोग बताते हैं। तो इसका घात सबसे बड़का बताओ कौन है? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 घात वाला बहुपद। एक कितना है घात? बोलो 2 घात। एक कितना होगा? 1। ये वाला कुछ नहीं तो शून्य। चलो आगे बढ़ते हैं। ना हो गया, 4 को था। हाँ 4 को हो गया। 4 को क्वेश्चन कितना बार? हाँ अब 5 नंबर होगा।